दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। एक बिन दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द सुखमनी साहब में 5वें श्लोक के बाद पहला शब्द अष्टपदी के रूप में आया है। अष्टपदी से तात्पर्य है 8 पंक्तियों वाली रचना। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 10 पंक्तियों वाली अष्टपदियां सुखमनी में रखी हैं। 10 पंक्तियों वाली ये रचना है, पहली अष्टपदी। इस रचना में गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा ही सबको देने वाला है। देनहार प्रभु छोड़ के लागे आन सुआए, नानक कहू न सीझई, बिन नावे पत जाए। सब कुछ देने वाला परमात्मा है, अकाल पुरख वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, भगवान। लेकिन मनुष्य जन्मजात से स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए वो परमात्मा की भी शिकायत करने लग जाता है। इसी का जिक्र इस अष्टपदी में, इस रचना में गुरु अर्जन देव जी कर रहे हैं। महाराज कहते हैं 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। परमात्मा 10 वस्तुएं मनुष्य को प्रदान करता है, कर रहा है, करता रहता है। लेकिन एक मनोरथ यदि मनुष्य का पूरा न होता हो, तो फिर उससे मनुष्य बिखोट गवावे। बिखोट कहते हैं एतबार नहीं करना, बिखोट, खोट, बिखोट। उसका विश्वास नहीं करना, एतबार नहीं करना, शिकायत करना। 10 वस्तु ले पाछे पावे, जो 10 वस्तुएं मिल गई हैं उसका शुक्राना नहीं करता, शिकायत करने लग जाता है कि परमात्मा ने मेरे लड़के को अच्छी नौकरी नहीं दी, परमात्मा ने मुझे प्रमोशन नहीं दिलवाया। कोई एक इच्छा मनोरथ मनुष्य की नहीं होती हो पूरी, तुरंत मनुष्य
शिकायत करने लग जाता है, क्योंकि जन्मजात से मनुष्य स्वार्थी है। महाराज कहते हैं, यदि परमात्मा एक बिन दे 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा कह कहा करे। यदि परमात्मा एक वस्तु जो मनुष्य जिसकी आस करता है वो न देकर बाकी सारे 10 वस्तुओं को छीन ले, तब भला मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य असहाय है। ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है। मनुष्य शिकायत कर बैठता है, एक भिन दे 10 भी हिर ले अर्थात वापस ले ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। मूढ़ा अर्थात मूर्ख, मुगध, अनजान, ना समझ। कहो कहा करे, भला मनुष्य क्या कर लेगा? परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई और नहीं। एक भिन दे 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। महाराज कहते हैं, मनुष्य के पास एक ही पर्याय बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जिसको परमात्मा के सिवाय और कोई चारा नहीं है, पर्याय नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऐसे में उसको नमस्कार करके खुश रखने में ही भलाई है। जिस ठाकुर अर्थात परमात्मा स्यों नाही चारा, कोई और चारा नहीं, ताको कीजै सद नमस्कारा। आगे महाराज कहते हैं, जाके मन लागा प्रभ मीठा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन वूठा। जिस मनुष्य ने, जिस प्राणी ने उस मीठे प्रभु को मन में बसा लिया है, उसकी सिफत की है, उसके मन में प्रभु बैठ गया है, बस गया है। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन वूठा। वूठा कहते हैं प्राप्ति को। फिर उसे सभी प्राप्तियां हो जाती हैं, उसे कोई और मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन वूठा। अंत में, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। जिसने परमात्मा के हुक्म को मान लिया है, उसको सत सत कर मानता है, फिर उसे सभी प्राप्तियां होलसेल में हो जाती हैं, थोक में हो जाती हैं। उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। मैं क्या मांगूं खिच तिर न रहाई, मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई। हर दीजय नाम प्यारी जियो। ऐसी परिस्थिति फिर उस प्राणी की, मनुष्य की हो जाती है। सत्संगियों, आज का मनुष्य इस अष्टपदी पर सटीक बैठता है। तृष्णा उसे दिन रात भगाती रहती है, चिंतित करती रहती है। वो ये नहीं सोचता कि जो उसे मिला है वो काफी है। परमात्मा ने उसे जो देना था
आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सचे की साची कार। परमात्मा ने मनुष्य को एक बार में ही वो सब कुछ प्रदान कर दिया है जो उसे प्राप्त होना है जीवन पर्यंत। गुरु नानक देव जी का कथन है, आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सचे की साची कार। हुक्म मन्निए होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी। हुक्म के अनुसार तुझे वो सभी प्राप्तियां होंगी। सत्संगियों, एक छोटा प्रसंग दास का आप जी से साझा करने की इच्छा है। इन विचारों को मेरे वीर सरदार उजागर सिंह जी भी सुन रहे होंगे। वो इस घटना के साक्षी हैं। उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया। दास वाणी पढ़ता तो था, लेकिन पूरा विश्वास शायद नहीं बचा था। इसलिए दास ने परमात्मा के हुक्म के खिलाफ कोशिश की, लेकिन दास ये नहीं जानता था कि नख नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच एह। इसको दास पढ़ता जरूर था, लेकिन उसे दास ने अपनाया नहीं, जिसका फल दास को देखने में मिला। दास का तबादला मद्रास चेन्नई हो गया। दास की इच्छा थी कि हैदराबाद आ जाए। माता पिता वृद्ध थे, सेवा करने की इच्छा थी। दास ने कोशिश आरंभ की। सरदार उजागर सिंह जी भली भांति जानते हैं, बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन परमात्मा को जो मंजूर था वही हुआ। नख नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी दास को परमात्मा के हुक्म के अनुसार 18 महीने मद्रास में रहना पड़ा। ऐसी गलती कोई और न करें, इसलिए दास आप जी के साथ अपना निजी अनुभव साझा कर रहा है। हमें परमात्मा पर भी कुछ छोड़ देना चाहिए। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। कुछ सत्संगियों ने दशम की वाणी सुनाने की आज्ञा दी है। जल्दी ही दशम ग्रंथ में आई वाणियों को शुरू करते हैं। दास ने जाप साहब, अकाल उस्तत, चंडी दीवार आदि वाणियों को सुनाया है। इसके बाद बहुत सारी वाणियां हैं। चंडी चरित्र उक्ति विलास 1, 2, ज्ञान प्रबोध, बचित्र नाटक, 24 अवतार, शस्त्र नाम माला, अनेकानेक वाणियां हैं जिनकी चाल
पढ़ने का ढंग एक विशिष्ट शैली में रहता है, उसे सुनाने की आज्ञा हुई है। गुरु कृपा करे, आप सभी की आशीष हो तो उसे आरंभ किया जाएगा। आज यही विश्राम है। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान करके मां बख्शो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।